How are you, my brother and sister? I hope आप सब ठीक होंगे. So that's my second video on that. I mean, probably that's the second update on the video मैंने जो उस दिन बनाई थी. So now हम कुछ movement देखा है प्राइस के अंदर और प्राइस ने हमारी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा वॉयलेट किया है. मैंने कहा उसके ऊपर हम अपडेट बनाते हैं. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. दैट्स द बीटीसी चार्ट. और बीटीसी चार्ट के अंदर जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो तो आप अगर ड्रॉ कर लें तो ये दो क्लोजिंग प्राइसेस हैं पिछले बुल्स रैली की. ये क्लोजिंग प्राइस है विच इज़ अराउंड 61,200 ऑन द बिट स्टैम्प चार्ट और ये क्लोजिंग प्राइस ये है. सो तो हमारे हिसाब से हमारी जो फर्स्ट क्लोजिंग प्राइस है जो ये है प्राइस उसको इम्पोर्टेंस दे रही है जो अराउंड आई बिलीव $58,000 है. एनीवे ये जो पोर्शन ऑफ द मार्केट है ऑन द मंथली स्केल इसको कोई गेस कर रहा है तो बड़ा ही कोई मुश्किल काम है. लेकिन एज यू कैन सी के एक्सपेंशन कंसोलिडेशन प्राइस जो है वो consolidation, expansion, consolidation, expansion, consolidation, expansion, consolidation, expansion. यही पैटर्न है प्राइस का. और जो सबसे मुश्किल जहां आपको कंफ्यूज किया जाता है वो ये कंसोलिडेशन है. दैट्स अ टफ पार्ट ऑफ द गेम. इसको ट्रेड करना मुश्किल है. हर कोई चाहता है वो एक्सपेंशन को ट्रेड करे. तो हम अभी किस रेंज में है? हम कंसोलिडेशन रेंज में हैं. बहुत सारे गेस वर्क हैं, बहुत सारे एनालिसिस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जिससे लोग गेस वर्क करके आइडिया देते हैं कि प्राइस कहाँ जाती है. लेकिन जो इसका थिक एंड क्विक रूल है वो ये होता है कि जो मतलब जिसको मैं कहता हूँ कि दैट जो रूल ज़्यादा एप्लीकेबल है. कंसोलिडेशंस में आप रेंज बना लेती है प्राइस. आप मिड रेंज से नीचे अगर आप बुलिश हैं, मिसाल के तौर पर अगर बुलिश एक्सपेंशन है और आप समझते हैं कि अभी तक आपका टारगेट मेट नहीं हुआ, जैसे मेरा टारगेट मेट नहीं हुआ, मेरा टारगेट 90 प्लस के है, तो ये टारगेट मेट नहीं हुआ तो मैं इस एक्सपेंशन को बुलिश एक्सपेंशन समझूंगा. और इसकी जो मिड रेंज है, मैं आपके सामने मिड रेंज ड्रॉ कर लेता हूँ. जैसे हम इस एक्सपेंशन को देख लेते हैं. ये वीकली है चार्ट में ओपन करने लगा. ये हमारा वीकली चार्ट है. इंतहाई वीकली चार्ट लगता है, लेकिन क्योंकि वीक मुझे इसलिए नहीं लगता. ठीक है, आप ड्रॉप कर रहे हैं, आपकी थर्ड ग्रीन रेड कैंडल है, पर ये हमारी रेंज है. दैट इज़ द रेंज. हम रेंज हमारी मिड है तकरीबन 66,500 और रेंज लो है जो हमारी तकरीबन हमारी तकरीबन अराउंड अराउंड 59K है, 59,500. सो हम जो मैं पिछली दफ़ा भी मैंने आपको ये बताया था, वी आर लिविंग लॉट्स ऑफ मनी अप देयर. जब इस तरह का कोई सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको वायलेंट ब्रेक करने के लिए रखा गया है फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस. क्योंकि अगर आप नोटिस करें अभी बहुत सारे लोग बैरिश भी होंगे, शॉर्ट कॉल हो रही होंगी. ऑब्वियसली ये एरिया जहाँ से मेजर शॉर्ट का प्लान सबका होगा. लोग पीपल आर वेटिंग फॉर रिट्रेसमेंट एंड देन दे आर एक्सपेक्टिंग दिस. सो अगर आप सेंटिमेंट के एनालिसिस को देखें, अगर मैं बुलिश हूँ तो मैं ये समझूंगा कि जो ये एरिया है ना, इस एरिया में लोग शॉर्ट्स करेंगे और यही हमारा फ्यूल होगा प्राइस को ऊपर ले जाने का. और इस फ्यूल से हम मिड रेंज को कैप्चर करके, ये मेरा सिनेरियो है. और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मोर लाइकली हम इस लो को स्वीप ना करें 56 के. अगर 56 के लो को स्वीप करते हैं तो बहुत लाइकली हम 55K के पास ही आ सकते हैं. इससे ज़्यादा 50 मतलब आई कैन अंडरस्टैंड. मैंने बहुत सारे लोगों को ऑन द ट्विटर देखा है, बहुत से कहते हैं हम 40K पे बाय करेंगे, हम 50K पे 100 मिलियन बाय कर लेंगे. तो ये बातें मुझे काफ़ी और सी लगती हैं. तो मैं अभी भी आप सब भाइयों को यही मशवरा दूंगा कि लो रेंज को बाय करें. मैंने लो रेंज को बाय किया है, लॉन्ग पुट अप किया है.
बड़ा क्लियर इनवैलिडेशन है। अगर मैं ड्रॉप हो जाती है प्राइस, आई लूज अनदर ट्रेड। आई हैव अ ट्रेड हेयर, मैंने यहाँ एक ट्रेड इस पे ली थी और मैंने यहाँ एक लूज की है ट्रेड, लेकिन आई एम बाइंग अनदर ट्रेड बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं 2 ट्रेड लूज करके थर्ड ट्रेड में अपना रिस्क टू रिवॉर्ड हाई रख लेता हूँ तो आई मेक लॉट ऑफ मनी। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब रेंज में हो, कंसोलिडेशन में हो, तो या तो मिड रेंज से ऊपर या मिड रेंज से लो, ये एरिया है डिस्काउंट एरिया जिसमें आपने बाय करना है। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है और मैं इस मंथली चार्ट को देख के आपको ये नहीं कह सकता कि वेयर द प्राइस इज गोइंग, बट मेरा जो टेक्निकल टेक्निकल आइडिया है वो 90K के करीब है आई बिलीव, और मैं समझता हूँ 90K हम वॉयलेट करेंगे, 85K 90K मोर लाइकली। सो अगर लोग उस पर, एक तो ये बात है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये गोल्ड का चार्ट है। आप देख रहे हैं गोल्ड ने बीटीसी की तरह, ये मंथली चार्ट है, गोल्ड ने कितनी लिक्विडिटी इधर छोड़ी थी, कितने लोगों को यहाँ किया, और उसके बाद क्या हुआ, जब वो फोर्थ टाइम आया उसने वॉयलेंटली एक दफ़ा ब्रेकआउट किया, ड्रॉप हुआ और उसके बाद एक्स्ट्रा वॉयलेंट ब्रेक। तो इस तरह का सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है, बीटीसी के साथ भी यही काम किया होगा। लेकिन देखें गोल्ड में क्या हुआ, गोल्ड में आपको एक चीज़ बताता हूँ, रेंज बनाई गई, लेकिन उस बंदे ने रेंज में, जिसने मिड रेंज, देखिए मिड रेंज से नीचे जिसने बाई किया, दो तरीके हैं। मैंने मिड रेंज को सोच के ट्रेड ली थी, ठीक है। बहुत से लोग इस रेंज के अंदर भी ट्रेड ढूंढते हैं और ये आइडियल एरिया है, लेकिन अगर आप इसमें देख लेते हैं, आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस रेंज को भी बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाउ आई एम गिव यू एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास इंजन कॉइन का चार्ट है, इंज ING के नाम से। नाउ इफ यू नोटिस व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये इंज का चार्ट है और इंज ने ये रेंज बनाई थी यहाँ। फॉर एग्जांपल I'll break it down like this. तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि यार ये बुलिश कैंडल है और हम ब्रेकआउट करने लगे, लेकिन ये उसकी रेंज थी, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई। हमने रेंज लो वायलेट कर दिया था, रेंज हाई नहीं वायलेट किया, लिक्विडिटी जनरेट की गई, इंजीनियर की गई, और हम इस कैंडल से जा रहे हैं ऊपर बीटी। और हम व्हाट हैपेंड, आप नेक्स्ट टाइम देखें कहाँ आई प्राइस, प्राइस केम बैक टू द मिड रेंज से नीचे, रेंज लो में, जहाँ बीटीसी जिस तरह आया यहाँ, और एक्सपेक्ट एक्सपेंशन। अगर इसकी एक्सपेंशन के अंदर मैं बुलिश हूँ, जैसे मेरा इसमें टारगेट मैट नहीं होगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अनदर रैली। तो ये है। तो बाकी जो लोग सोच रहे हैं वो बड़ा ही आई गेस पॉसिबल है, लेकिन मैं कुछ कॉइन्स आपके साथ फिर शेयर कर देता हूँ। देयर आर फ्यू कॉइन्स जिसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखें। एक कॉइन है जिसका नाम है SUI, सुई। दिस इज द कॉइन दैट, आप इस कॉइन को ज़रूर वैल्यूएट करें, और मैं समझता हूँ कि इस कॉइन के अंदर क्वालिटी है बहुत अच्छा रिजल्ट देने की। यस, अभी ये ड्रॉप हो रहा है, आई बिलीव बिकॉज ऑफ दिस रैली, लेकिन इन कॉइन्स को पंप करते हुए, फॉर एग्जांपल अब हम अगर हम देखें तो हम एक रेंज में हैं, इसमें भी टेक्निकल, दैट्स द बिग रेंज, ब्लॉक चार्ट है, लेट्स गेट टू दैट। और हम मिड रेंज से नीचे हैं, हमने हाई रेंज वॉयलेट की है, प्रोबेबिलिटी है यही है कि हम लो रेंज को वॉयलेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर मैं समझता हूँ ये इम्पल्स है तो हमें लो रेंज नहीं वॉयलेट करनी चाहिए, बिकॉज ये जो लो है ये बड़ा की लो है। फॉर एग्जांपल आई बिलीव दैट इज द फर्स्ट, ये एरिया विजिट हो सकता है, बट हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर बड़ा की है। आई थिंक देयर इज़ अ चांस, लेकिन इस कॉइन के अंदर आप 50 सेंट से ऊपर 70 सेंट से नीचे में मंथली चार्ट में आपको, यस, दीज आर द एरियाज जिसके अंदर आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। और अगर ये इम्पल्स है और ये स्विंग लो है, तो आई थिंक ये चार्ट हमें, हमारे पास, आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो जब जैसे ही वीकली 92 सेंट को, मतलब अगर आप यहाँ चांस नहीं लेते,
जैसे ही यहाँ आपको अगर इधर से मूव करता है, the moment it holds the 90 cent and above, that's the place where you have to bet the money, I think. There's another coin, PIA. इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ. मॉड्यूलर कॉइन है, बहुत ज़बरदस्त हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है इसका. मॉड्यूलर है, नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ला रहा है. मॉड्यूलर उसके साथ है, क्योंकि मॉड्यूलर जो है वो एक नया आइडिया है. तो मेरे हिसाब से जो उसका ओनर है, वो जो एक हैकर था जिसने CI को हैक कर दिया, इज़ अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड है. मैं आपको DI के बारे में एक चीज़ बताता हूँ, जो पैटर्न आई लाइक टू ट्रेड. पैटर्न खेलें. ये इसने यहाँ रेंज बनाई है, ठीक है. हमने रेंज ब्रेक कर दी है, लेकिन देखिए आपने हाइज इसने वॉयलेट नहीं किए. बड़े क्लीन हाइज हैं. दीज आर द क्लीन हाइज, स्पेशली ये एरिया. तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे पास ब्लॉक है, आई स्ट्रांगली थिंक कि प्राइस जो है इस ब्लॉक को होल्ड करेगी. और द मोमेंट या आपके सामने 7 सेंट से ऊपर ट्रेड हो, यू कैन ट्राई समवेयर हेयर. इस तरीके इसको ट्रेड करने का तरीका ये है कि आप एक स्विंग फेलियर पैटर्न देखें. दैट्स अ स्विंग फेलियर, एक स्विंग लो बन गया है. वेट फॉर द प्राइस टू ब्रेक अबव और मिड रेंज में प्रॉफिट ले लें. दिस इज $10. $10 इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग नंबर. $5 इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग नंबर. $10 पे प्रॉफिट लें और हाई रेंज में $12-13, क्योंकि हमारे पास यहाँ ये ग्रीन कैंडल है जो आई बिलीव इज अ ब्रेकर है, और अ स्टॉप, और अ ऑर्डर ब्लॉक, व्हाटएवर द नेम यू कॉल. तो हमारे पास ये सपोर्ट है. आई बिलीव हम यहाँ से भी लेंगे. और अगर आप गौर करें तो हमने एक मंथली लो लिया है. मंथली लो बड़े की होते हैं. मैं चाहूँगा कि इन 2 दिनों में ये 6.5 से ऊपर क्लोज करें. और 2 जुलाई को ईद का कुछ आ रहा है. ईद का ETF लॉन्च हो रहा है, ETF की ट्रेडिंग आई थिंक. सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे है. तो एज लॉन्ग एज आई बिलीव BTC सरप्राइज कर सकता है. अगर आप फंडिंग्स देखें तो मैं आपको फंडिंग दिखाता हूँ. आई शो यू द फंडिंग. या फंडिंग देखें. फंडिंग बड़ी नेगेटिव में ऑन द मंथली. फंडिंग इज अ साइन ऑफ इज अ गुड साइन. और आपको मैं एक और चीज़, फंडिंग इज ऑन नेगेटिव. आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, कॉट रिपोर्ट. आई शो यू द कॉट. ये फंडिंग देखें ऑन प्रीटी नेगेटिव साइड. ऑन वीकली स्टिल ऑन द नेगेटिव साइड. सो ये नेगेटिव पे हम रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव जब हुई है फंडिंग इन अ बुल रैली, यू कैन बाय द गेम. नेगेटिव बाय, ठीक है. एक्सट्रीम पे नहीं है लेकिन नेगेटिव है. मैं आपको इसकी कॉट दिखाता हूँ. कॉट रिपोर्ट अगर आपको आप जानते हैं कि नहीं. कॉट डाटा है BTC का, आपके सामने शो करता हूँ. ये देख रहे हैं आप कॉट. एज यू कैन सी ये जो ब्लू है, ब्लू बार्स हैं, ये हैं लार्ज स्पेकुलेटर्स. ये जो रेड हैं ये हैं हमारे कमर्शियल्स. और ये जो येलो हैं ये हम लोग हैं. आप देख रहे हैं कि इस एरिया में हम लोग सुपर बुलिश थे एट 70K टिपिकल. और हमें उन्होंने न्यूट्रल कर दिया, बिल्कुल हम नीचे आ रहे हैं. सो दिस इज़ अ साइन. आपके सामने मैं एग्जांपल देता हूँ. आप ये देख रहे हैं कमर्शियल्स को, सॉरी लार्ज स्पेकुलेटर्स को, वो बुलिश होते जा रहे हैं. तो इस तरह का सिनेरियो यहाँ हुआ था जब वो बुलिश हो रहे थे और हम लोग बैरिश हो रहे थे. तो प्राइस ड्रॉप हो रही थी, ये लोग बुलिश हो रहे थे, यानी ये पोजीशंस है, और हम लोग. और फिर क्या हुआ, उन्होंने इस कंसोलिडेशन के अंदर दे वर एक्सट्रीमली बुलिश. कमर्शियल्स अभी तक इतने मैटर नहीं करते BTC के अंदर, मैं कहता हूँ, लेकिन इनका इम्पैक्ट होता है. तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक की रिपोर्ट में ये बुलिश हो जाए और हम सपोर्ट फाइंड करके इन एरियाज़ में मे बी इस लो को प्रोटेक्ट कर लें, या लो को वायलेट करके, या हम इधर से ही, और हम नेक्स्ट वीक इसको हाइपर बुलिश देके और हम एक रैली लें. और यहाँ से जो रैली बनी थी वो एटलीस्ट 1x तो हो गई थी, 70% तो थी. तो थिंग्स आर लाइनिंग अप. सो एज यू कैन सी लार्ज स्पेकुलेटर्स आर गेटिंग बुलिश, अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं. हम लोग बैरिश हो रहे हैं जैसे यहाँ हुए थे, और हम हमेशा ही बुलिश रहते हैं, हमारा मसला नहीं है. और यहाँ देखें, अगर आप
इन लास्ट टाइम जब हम 65K पे थे लास्ट बुल रैली में, हम एक्सट्रीमली बुलिश थे और ये एक्सट्रीमली बेरिश थे, और क्या हुआ था, वी वेंट डाउन. सो दिस इज अनदर साइन दैट वी गेटिंग क्लोजर टू समथिंग, कि हम इस ट्रेंड को ब्रेक करेंगे. तो मैं अभी भी एक्सपेक्ट करता हूँ लोग बेरिश होंगे. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लोग 40K 50K की कॉल दे रहे हैं. मैं अभी भी समझता हूँ हम इन एरिया से बाउंस करेंगे. सो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स इंशाल्लाह.